गणाभिषेकं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं समुद्रवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम लखन सीता सहित सोहत परनन के जिमि वासव बसय अमरपुर सची जयंत समेत सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जोग वही प्रभु सिय लखनहि कैसे अलख बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखनु सिय रघुवीरहि जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, माँ भगवती सीता तीनों चित्रकूट में निवास करते हैं। भगवान ने निषाद राजगुरु को वहां से वापस किया। तुम जाओ अपनी सारे राज्य की व्यवस्था संभालो। जब 14 वर्ष बाद लौट करके आएंगे तब पुनः आपसे मिलेंगे। समस्त ऋषि मुनियों ने स्तुति किया। वहां जंगल में रहने वाले जो आदिवासी कोल भील थे, सब ने भगवान की सेवा करना शुरू कर दिया। और चित्रकूट में भगवान कैसे रहते हैं कि वर्णन किया। भगवान ने देखा लक्ष्मण जी का मन थोड़ा दुखी है। कहाँ अवध के राजकुमार और कहाँ जंगल में। माँ भगवती सीता भी थोड़ा मन से अशांत लग रही है। भगवान ने तरीका अपनाया। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन धीर कृपाल भगत उरुचंदन। लागे कहन कछु कथा पुनीता सुनि सुख लाहि लखन यरु सीता। तो प्रिया बंधु माँ भगवती सीता और भाई लक्ष्मण का मन थोड़ा परेशान है। क्या होना था और क्या भगवान तो अपने आनंद में है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान ने विचार किया जब जीव का मन दुखी हो तो उसको सत्संग सुनाना चाहिए। लागे काहन कछु कथा पुनीत। कथा हमारे मन की व्यथा को हर लेती है। कथा मन की व्यथा को दूर कर देती है। का था कल ऐसा था, किसी समय पर ऐसा हुआ था। कभी किसी पुराण की कथा को, कभी इतिहास की कथा को भगवान सुना करके लक्ष्मण और सीता जी के मन को शांति देते। जब कभी मन थोड़ा परेशान हो, आप सत्संग सुनो, YouTube पर लगा लो, अपने आप स्वाध्याय करो। सत्संग का कोई स्थान हो, संत कोई कथा सुना रहे, आप जाके बैठ जाओ। आपके मन की चिंता, आपके मन का विक्षेप दूर होगा। स्वयं भगवान ऐसा कर रहे हैं।
और इस तरीके से पूरी दिनचर्या बीत रही है। भगवान अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी की देखभाल कैसे करते हैं? और एक दो दृष्टांत गोस्वामी जी पता नहीं कैसे ढूंढ पिलाए। पहला देखो दृष्टांत, भगवान तो कथा सुनाए, लेकिन सीता और लक्ष्मण जी का कुछ ख्याल रखते थे कि नहीं? क्योंकि कंद मूल फल तो लक्ष्मण लेके आते थे। हाँ, वहां जो चौका बुहारी है वो तो सीता जी करती थी। अभी भी चित्रकूट में सीता रसोई नाम का स्थान दिखाते हैं। कभी आप जाओगे चित्रकूट में तो सीता रसोई के नाम से लोग दिखाते हैं, ये सीता रसोई, मां सीता वहां बनाती। तो भगवान उनकी देखभाल कैसे करते थे? तो एक पंक्ति में लिखा, देखो, जोग वही प्रभु सिया लखन नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। हमारी आंख में एक पलक है और एक आंख के अंदर का हिस्सा है गोलक, आंख, और आंख के ऊपर एक पलक है। दोनों में कोई कीमती है? आंख की पलक। ज्यादा कीमती कौन सी है? आंख। ज्यादा कीमती आंख है तो फिर ऐसे खुली रखना, फिर मच्छर आएगा घुस जाएगा। तो जैसे ये आंख तो है, लेकिन जरा सा कोई एक आंधी आया, खतरा आया, कोई आया खतरा, तो पलक आकर के अपने आप को सुरक्षित कर देती है, आपको गिर जाती है। पलक मेरे आंख को सुरक्षित रखती है। जैसे पलक अपनी आंख को सुरक्षित रखती है, ऐसे भगवान लक्ष्मण और सीता जी की सुरक्षा करते हैं। ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता, पलकों का काम ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता, बस वो पलक ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आंखों की सुरक्षा का काम है। ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। अच्छा, तो लक्ष्मण जी कुछ करते थे कि नहीं थे? हाँ महाराज, लक्ष्मण जी भी कुछ करते रहे होंगे। तो कहा, हाँ, से वही लखन सिया रघुबीर। लक्ष्मण जी भगवान की मां भगवती सीता की सेवा करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? जिमी अविवेकी, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का विचार करो जिसने कभी सत्संग नहीं सुना और संसार में ही पड़ा हुआ है, तो अज्ञानी आदमी जैसे अपने शरीर की सेवा करता है। अज्ञानी आदमी के लिए तो शरीर ही सब कुछ है, नहलाओ धुलाओ, इत्र फुलेल लगाओ, खिलाओ पिलाओ, क्योंकि यही काम आता है। अज्ञानी व्यक्ति जैसे शरीर की सेवा करता है, ऐसे लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करते। सेवा करो तो ऐसे, और बड़े हो रक्षा करो तो वैसे। छोटे हो कि बड़े? नहीं समझ आया? चलो छोटा बड़ा मैं कह दूं। हाँ, गुरु जी लोग रक्षा करें तो कैसे? पलक के जैसे। समझ आया? भले दूर रहते हैं, लेकिन उनकी एक दृष्टि महापुरुषों की रहती है। हमारा जो कोई सत्संगी है, जो सेवक है, उसके ऊपर कोई विपत्ति ना आवे, कोई कष्ट ना आवे। ध्यान रहता है महाराज, जिसका मन का भाव जुड़ा रहता है, मन का भाव जुड़ा रहता है। और उल्टा वाला, तुम लोग सेवा करो गुरु जी की तो कैसे? अविवेकी की तरह। भाई दोनों तरफ से है ना। गुरु अगर रक्षा करते हैं तो वैसे, और अगर सेवक भक्त सेवा करे तो जैसे अज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर की सेवा करता है, फिर खुद उसी प्रकार से आप लोग भी गुरुओं की सेवा। ये बात तो नहीं समझ में आया होगा? हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की।
और इस प्रकार से चित्रकूट में रहने लगे। अब कथा में इधर की तरफ आ जाओ, क्योंकि चित्रकूट में भगवान ऐसे रह रहे हैं और सुमंत्र जी वहां से गंगा जी के किनारे से तब तक खड़े रहे जब तक भगवान जाते हुए उनको दिखाई पड़े। जब भगवान आगे चले गए गंगा जी के उस पार जहां केवट ने उतारा था और पैदल आगे चले गए और सुमंत्र को अब दिखाई पड़ना बंद हो गया, तो वो रथ पर बैठे और रथ लेकर के वहां से अयोध्या की तरफ वापस चलते हैं। कहां? श्रृंगवेरपुर से, श्रृंगवेरपुर से वापस चलते हैं। निषाद राजगुरु दोनों के बीच में बातचीत होती है और फिर बातचीत करते हुए श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुरु रुक जाता है। सुमंत्र जी वहां से चलते हैं। कैसे चलते हैं? कैसे चलते हैं? जैसे किसी का सब लुट गया हो। एक दोहा है, विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिनि धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भाति, सियावर रामचंद्र जी। कोई धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है जो अपना संध्या बंदन करते हैं, गायत्री जाप करते हैं। कोई साधक है विवेकवान, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, कोई साधक है, कोई वेदों का ज्ञाता है, लेकिन किसी जगह पर ऐसी जगह गया जहां किसी ने कोका कोला के बहाने शराब पिला दिया। पेप्सी है, कोका कोला है, धोखे से उनको शराब पिला दिया। जब होश आया, अरे ये मैंने क्या पी लिया, हाय हाय, ब्राह्मण ने विचार किया मेरा तो धर्म इसने भ्रष्ट कर दिया। जो विवेकी है उसकी चित्त वृत्ति तो विक्षिप्त हो गई। तो जैसे वो होता है वैसे ही आज सुमंत्र की मना स्थिति, यानी सब लुट गया, सब समाप्त। अरे किसी का खजाना लुट जाए तो, अच्छा कोई बैंक में पैसा जमा किया हो, कोऑपरेटिव बैंक में, और बैंक दिवालिया हो जाए तो, अभी हुई थी, अभी महाराष्ट्र में बैंक हुई, तो दिवालिया हो गई, तो जितना पैसा रखा था बैंक में सब डूब गया तो आदमी का क्या हाल होता है फिर? वो वाली स्थिति में सुमंत्र जी वापस आते हैं, सब समाप्त। अब क्या? अयोध्या के पास पहुंचे, अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। लोग पूछेंगे राम जी कहाँ है, तो क्या कहूंगा, तो अयोध्या के बाहर ही रुके रहे। जब अंधेरा हो गया, धुंधला हो गया, कोई दिखाई नहीं पड़ता अंधेरे के कारण, तो चुपके से आए लोग, चुपके से आए, अपना घोड़ा बांधा, जा करके महाराजा दशरथ से मिले। दशरथ जी को जय जीव हो, भगवान आपकी जय हो कह करके प्रणाम किया। दशरथ जी को होश आया, सुमंत्र आए, बताओ। और फिर उन्होंने पूरा बताया। पहली रात तमसा के किनारे रुके, उसके बाद श्रृंगवेरपुर पहुंचे, वहां निषाद पूरी घटना बताई। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे राम जी ने संदेश दिया है कि पिताजी चिंता मत करना, 14 वर्ष तो यूं बीत जाएगा, मैं आऊंगा। सीता जी ने भी कुछ कहा, लक्ष्मण कुछ कड़वा बोलने वाले थे, तब तक राम जी ने रोक दिया। इस सुमंत्र ने बताया, भगवान अमुक अमुक संदेश, अमुक अमुक संदेश। और दशरथ महाराज राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिराउ, गयो सुर धाम, सियावर रामचंद्र की। 7 बार उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम,
7 बार उच्चारण किया राम, और उनके शरीर से प्राण निकल जाते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही। अंतिम समय में राम तो निकलता नहीं, और महाराजा दशरथ का क्या सौभाग्य, 7 बार मुख से राम निकलता है। अच्छा, तुम लोग गिन रहे हो, 7 नहीं 6 है? 6 है कि 7 है? गिन लेना, 6 हो या 7 हो। 6 से कम नहीं है, 7 से ज्यादा नहीं है। हाँ, गिन लेना। आप कुछ आप लोग भी कर लेना। सुरधाम, देखो, राव गयो सुरधाम, मुक्ति नहीं बताया है, मुक्ति नहीं बताया है, क्योंकि भगवान के विरह में शरीर को छोड़ा है। तो कहां गए हैं? सुरधाम। सुर माने देवता, देवलोक को प्राप्त किया है, देवलोक की गति प्राप्त हुई है उनको। हाँ, कर्मणा पितृलोको विद्या, देवलोक की गति प्राप्त हुई। अब सारा का सारा अयोध्या में हाहाकार मचा, और राजा का शरीर छूटना और कोई उसका उत्तराधिकारी अभी नहीं है, वो एक बहुत विकट परिस्थिति होती है राजनीति की दृष्टि से। राजनीति की दृष्टि से अगर कोई हमारे यहाँ का कोई प्रमुख हो और उसका शरीर छूट जावे, तो जब तक दूसरे वाला उस पद को ले नहीं लेगा, उसका पद ग्रहण नहीं हो जाएगा, तब तक घोषणा नहीं होगी क्यों गए। हमारे यहाँ पर किसी को गोली मारी गई थी, 50 गोलियां लगी थी शरीर में। हाँ, लेकिन फिर भी अस्पताल से बुलेटिन आते थे कि जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। कब तक? जब तक उनका बेटा आ नहीं गया। उनका बेटा नहीं आ गया। एक राजनीति शास्त्र का एक सिद्धांत है, शासन किसके हाथ में रहेगा? तो जितने समय तक ये घटना हुई, अब इसके बाद शासन सत्ता है गुरुदेव वशिष्ठ के हाथ। थोड़ा इस दृष्टि से भी विचार करना, क्योंकि 2 बच्चे हैं नाना के यहाँ पे, 2 बच्चे चले गए वन में, और राजा का शरीर पूरा हुआ, वो तो सुरधाम देवलोक गए, राजगद्दी का उत्तराधिकारी यहां पर कोई नहीं है। तब राज शासन को लिया है गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने हाथ। जैसे हम लोगों के यहाँ होता है राष्ट्रपति शासन, हाँ, गुरुदेव वशिष्ठ उन्होंने जल्दी से सुमंत्र को आज्ञा दिया, अब पूरा का पूरा शासन उनके हाथ में। यही तो ऐसी विपत्ति के समय को जो संभाला है वो है ब्रह्मर्षि हमारे वशिष्ठ जी। कठिन परिस्थिति, सुमंत्र जब तक राज्य का उत्तराधिकारी ना आ जावे, अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। इनके शरीर को किसी दिव्य लेप लगाओ, तेल का नौका भरो, और तेल की नौका में इनके शरीर को सुरक्षित रखो। अंतिम संस्कार जब तक इनके पुत्र ना आ जाए तब तक नहीं हो सकता। पहले शरीर को सुरक्षित रखा गुरुदेव, पत्र लिखा, और तेज गति से चलने वाले जो दूत होते हैं कुछ, तुम लोग 2 दूतों को, तुम लोग घोड़ा लो, तुमको आगे की सूचना मिल जाएगी, विश्राम नहीं करना है तुमको। घोड़े थक जाए तो बदल लेना, दूसरे घोड़े ले लो, सीधे कई देश जाओ, एक पत्र, और जाकर के भरत को सूचना दो, और केवल एक शब्द तुमको कहना है, गुरुदेव ने तुरंत बुलाया है। दूत बहुत बहुत समझदार होते थे, दूत का काम बहुत, क्योंकि पहले टेलीफोन नहीं होता था, पहले के समय में इन लेटर वगैरह भी नहीं, वो कैसे सूचना जाती थी, तो दूत, और दूत को कभी मारा नहीं जाता था। एक पुराना राजनीति का एक नियम था, याद करना, विभीषण ने यही कहा था
क्योंकि यहाँ की बात वहां पहुंचानी है, उस राजा की बात यहाँ पहुंचानी है। ये बातें तो तमाम हमारे मुगल शासनों के बीच में रहा था। और दूत ऐसा होता था कि दूत कहता था जो राजा का वचन माना जाता था, और दूत इतने सिखाए पढ़ाए होते थे कि जरूरत से ज्यादा एक शब्द नहीं बोलते थे। आवश्यकता जितनी है उतनी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा तुमको इतना कहना है कि गुरुदेव वशिष्ठ ने बुलाया है तुरंत, और कोई चर्चा नहीं करनी है। कैसे रहे होंगे दूत, आप लोग तो नहीं कर सकते वैसा काम। दोनों अयोध्या से निकले हैं, घोड़ा बदलते हुए पहुंचे हैं कैकय देश। भरत जी से मिलते हैं, भरत जी के सामने सिर झुका के खड़े गुरुदेव वशिष्ठ ने बुलाया। और उधर भरत जी की बाईं आंख फड़क रही थी, बायां अंग फड़क रहा था, अपशकुन हो रहा था। बार बार भरत जी दूतों से पूछते हुआ क्या है, दूत सिर झुकाए चुपचाप खड़े। क्यों? क्योंकि आज्ञा नहीं है कुछ बोलने की। भरत जी को पता नहीं लगा था। वहां से भरत जी विदा लेते हैं और वहां से चलते हैं मामा नाना से विदा लेकर के, और ऐसा माना जाता है कि 7 दिन जाने में लगे थे, 7 दिन आने में। अवध से कैकय देश, आज का कश्मीर भी मान सकते, काकेशस भी लोग कहते थे। तो 7 दिन जाने में लगे थे, 7 दिन आने में। 15 दिन तक, 7 दिन उसी रथ पर भरत जी विराजमान हैं, दूत भी बैठे, लेकिन दूत के मुख से निकला नहीं है एक बार। कोई अयोध्या की चर्चा नहीं की है। इतना गंभीर जीवन बनाओ अपना। 14 साल के छात्र ने बिना इरादे से 1,60,000 रुपए कमाए और लो 14 साल का वनवास जाके 1,60,000 रुपया कमाओ। किसका मोबाइल है? अवधेश जी का है? क्या अवधेश जी का है? 14 साल के लिए वनवास जाओ, 1,60,000। हमको इतने सुनाई पड़ा, पता नहीं सही कि गलत। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अयोध्या में पहुंचे हैं, सारी गलियां सूनी है, सारी गलियां सूनी है। जितने लोग मिलते हैं भरत जी को देख के प्रणाम करते हैं, चुपचाप उधर मुंह कर लेते हैं, बात नहीं करते। भरत जी को लगता है ऐसा तो कभी होता नहीं था। वो रथ आया है, कैकेयी की महल के सामने रुका है, क्योंकि जब कभी भरत जी को या किसी को भी महाराजा दशरथ से मिलना होता था तो कैकेयी की महल में जाना पड़ता। दशरथ जी कैकेयी की महल में रहते थे हमेशा, प्रेम बहुत था। तो सबसे पहले पिताजी का दर्शन करना है, यही कारण था कि भरत जी का रथ पहले कैकेयी की महल के सामने रुका। उतरे, कैकेयी तो बिल्कुल आरती की थाल और सजाए खड़ी थी, लेकिन वस्त्र सफेद, सुहाग की कोई निशानी नहीं। भरत जी खड़े हुए, आरती उतारा उसने, आओ पुत्र तुम्हारा स्वागत है, मुस्कुरा करके। अब तो तुम अवध के सम्राट हो। भरत जी ने कहा पिताजी कहाँ है, प्रणाम करना है। यही था ना नियम। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु, पिताजी कहाँ है, प्रणाम करना है। तब कैकेयी ने कहा पुत्रो हमने सारी बात बना ली, सब समय ऐसा था विचित्र, तुम थे नहीं तो वो ऐसी घटना हो रही थी, लेकिन मुझको याद आया और दासी मंथरा ने मुझको सलाह दिया, हमने सब व्यवस्था बना ली, तुमको राजगद्दी, तुम अवध के सम्राट। बस बीच में विधाता ने ब्रह्मा ने एक गड़बड़ी कर दी कि तुम्हारे पिता महाराजा दशरथ नहीं रहे। बस वहीं से फिर भरत जी का, अब यहां इस घटना से भरत जी का प्रेम कितना भगवान से है वो प्रकट होना शुरू होता है। एक पॉइंट था उनके प्रेम के प्रकटीकरण का। प्रेम तो है लेकिन पहले कोई बताते नहीं थे,
लेकिन यहां से भरत जी का कितना प्रेम भगवान से है वो दिखता है। भरत जी ने कैकेयी को बहुत कुछ बोला है, वहां से निकल करके कौशल्या अम्बा के महल में आए, विलाप करते हैं। कौशल्या अम्बा ने बहुत समझाया है, बहुत समझाया है। गुरु जी आए, गुरु जी ने कहा सुनो, रोने धोने वाला समय अभी नहीं, बाद में रो धो लेना। पहला काम है अपने पिता का अंतिम संस्कार करो, जो अति आवश्यक है। तुमको अपनी सफाई देना है, जो करना है बाद में करना है। और गुरुदेव ने फिर तेल की नौका से उनका शरीर निकाला, उसको स्नान कराया, लेप लगाया, सरजू जी के तट पर जैसी विधि है भरत जी के हाथों उनका अंतिम संस्कार कराया। कितने दिन के बाद? इसका नाम है प्रारब्ध। अगर आपके प्रारब्ध में सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, और नहीं लिखा है तो भाई दशरथ जी जैसे सम्राट, जिनके स्वयं भगवान, 4 पुत्र हैं, भगवान उनके पुत्र बन के आए, लेकिन अंतिम समय में 2 बच्चे नाना के यहाँ, 2 बच्चे वनवास में, उनके मुख में गंगा जल डालने वाला कोई था पुत्रों में? 15 दिन उनका शरीर रखा रहा। ये है आपके कर्मों का लेख, ये है कर्मों का लेख। अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद भी कुछ प्रक्रिया होती है, 10 दिन 12 दिन का, आप लोग 13वीं बोलते हैं। तब तक ये सारी बातें हुई। इतने समय तक राजगद्दी का शासन किसके हाथ में? याद रखना, राजगद्दी का शासन, क्योंकि अगर अंतिम संस्कार में उन्होंने दाग दिया है, अग्नि संस्कार किया है, तो उसको तो एक किनारे बिठा दिया जाता है, कोई छूता भी नहीं है। जब पूरा विधि विधान से हो गया पूरा संस्कार, तब अब राजसभा एक दिन बैठी, सारे मंत्री लोकसभा में बैठे, सिंहासन खाली है, सिंहासन पर मुकुट रखा है, राज मुकुट। गुरुदेव वशिष्ठ का बगल में सिंहासन है, जाबाल ऋषि हैं, वामदेव ऋषि हैं, और भी ऋषि लोग हैं, तमाम मंत्री लोग हैं, और झरोखे पर माताएं बैठी हैं। और वो जब सभा बैठती है तो सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ खड़े होकर के और एक प्रवचन करते। प्रवचन है 170 नंबर दोहे के बाद। बैठे राजसभा सब जाई, पठाए बोली भरत दो भाई। वहां भरत जी नहीं थे, सभा बैठी है, सभा आहूत की गई, बुलाई गई, किसके हुक्म से? गुरुदेव के। आप रखिए, गुरुदेव ने सभा बुलाई है, सभा पूरी बैठ गई है, भरत शत्रुघ्न नहीं थे, तो पठाए बोली, गुरुदेव ने दोनों को बुलवाया और भरत और शत्रुघ्न उस सभा में आए। भारत वशिष्ठ निकट बैठा रे, जहां गुरुदेव वशिष्ठ का आसन है, अपने पास आसन रखकर, सिंहासन पर नहीं, अपने पास आसन रखा और उस पर बिठाया, भरत तुम मेरे पास बैठो। और फिर गुरुदेव वशिष्ठ खड़े होकर के सभा में जो उपदेश करते हैं, ये उपदेश सुनने लायक है। आप लोग अपने आप पढ़ना, ये मेरे हृदय को छूता है। यह उपदेश भाई ब्रह्मर्षि का उपदेश है। पहले पूरी घटना का वर्णन किया गुरुदेव वशिष्ठ ने, जैसे निर्णय लिया था कि राम को राजा बनाएंगे, और उसके बाद जो हुआ था पूरी सभा को बताई गई, सबको गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया। और उसको बताने के बाद फिर भरत जी की तरफ मुड़ते हैं, तो भरत जी को कहते हैं, भरत धैर्य धारण करो। और यह दोहा बहुत प्रसिद्ध हो गया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ हानि
जाब जीवन मरण जस अपजस थे। देखो एक बहुत दोहा प्रसिद्ध हुआ। और अब फिर प्रवचन शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। किसके लिए शोक करना चाहिए? शोक करना है तुमको? रोना है? शोक करना है? नहीं। शोक करना है, रोना है कि नहीं? रोना है तो किसके लिए रो? किसके लिए रो? और ये बताया ये बढ़िया। सोचिए 16 है कि 14? गिनना ये आप लोगों का काम है, हमारा काम लखाना है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, सोचिए बयसु कृपन धनवान, सोचिए शूद्र विप्रयवमान, सोचिए पुनिपति वंचक नारी, सोचिए बटु निज व्रतु परिहरहि। हाँ पढ़ लेना, खुद अनुवाद पढ़ लेना। सोचिए बटु, बटु माने कौन? ब्रह्मचारी। उस ब्रह्मचारी के लिए शोक करो जो ब्रह्मचारी संध्या बंदन ना करे, सवेरे न उठे। वो लिखा हुआ है ना, जो नहीं गुरु आया सो अनुसर। हाँ, और जो नहीं गुरु, यही लिखा है ना, जो गुरु जी की आज्ञा ना माने उस ब्रह्मचारी के लिए शोक करो, बेचारा गया काम से। नहीं है। राजा अगर कोई नीति नहीं जानता है तो उस राजा के लिए शोक करो जो नीति नहीं जानता कैसे व्यवहार करना है। अगर कोई धनवान है लेकिन दान पुण्य नहीं करता, कृपण है, तो उसके लिए सोचिए बायस कृपण धनवान। ऐसे ऐसे पूरा का पूरा वर्णन है, आप लोग पढ़ना को। महाराजा दशरथ किसी दृष्टि से शोक करने के योग्य नहीं थे। ये तो इतना कि देवता भी इनके बल से सुरक्षित रहते थे। सोच लिए नहीं कौशल राव, भुवन 4 प्रकट प्रभाव। भरत शोक मत करो, भरत शोक मत करो। सत्संग से एक पंक्ति पकड़ के रखना, शोक मत करना, कर्तव्य करो, रोना मत, अपना काम करो, जिम्मेदारी। शोक करने से काम नहीं चलता। इस समय पर अपने पिता की आज्ञा का पालन करो, यही तुम्हारा धर्म है। भरत, राजगद्दी को स्वीकार करो, उचित अनुचित मत विचारो, अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितुबैन। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितुबैन, ते भाजन सुजस के बसहि अमर पथ हैं। सही की गलत एक छोड़ दो, सही गलत का विचार नहीं किया जाता। आज्ञा का पालन जो करता है उसको देवलोक की प्राप्ति होती है। आज्ञा पालन की सही और गलत। गुरुजी ने कहा ए वाला पेड़ काट दो, तो क्या करोगे फिर? गुरुजी की अकल कम थी, बताओ इतना बढ़िया पेड़ क्यों कटवा रहे हैं? गुरुजी एक बार और सोच लो, सही अभी आपने तो पैसा देके मंगाए थे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि सही और तो आप अपनी बुद्धि को प्रधान कर रहे हो, अपनी बुद्धि को आप आगे ला रहे हो। यहां समर्पण की कमी है, इस समर्पण की कमी। देखो सही गलत उनकी जिम्मेदारी है ना। अरे पिताजी ने कहा गर्दन काट दे बेटा, किसकी? मां की। क्योंकि माता मारे एक फल, पिता मारे फल 4। याद आया? इनकी सब उल्टवासी है कबीर जी की। माता मारे एक फल, पिता मारे फल 4। पिताजी ने कहा मार दे अपनी मां का गर्दन काट, तेरे भाई है इनका भी गर्दन काट। सही की गलत विचार करेंगे, काटे, वो काट दिए महाराज तुरंत ना। भगवान के अवतार हैं परशुराम, जगत पूज्य। हाँ, वो पिता का वचन। देखो
अनुचित उचित, जब उचित अनुचित विचार करोगे तो आप अपनी बुद्धि को प्रदान कर रहे हो, और जब आज्ञा का पालन कर रहे हो तो समर्पण की बात है। विचार करके देखो, ये लिखा है, भरत तुम राजगद्दी को संभालो। और देखो, गुरु की आज्ञा होगी, पिता का वचन, गुरु की आज्ञा कि तुम राजगद्दी को संभालो। कीजिए गुरु आयस। अब देखो, अब गुरु जी ने आज्ञा दे दिया, उसके बाद सुमंत्र जी खड़े हो गए पूरी प्रजा की तरफ। सुमंत्र जी क्या कहते हैं? सुमंत्र जी क्या कहते हैं? कीजिए गुरु आयस अवसु, कहा सचिव कर जोरी। सचिव सुमंत्र हाथ जोड़ के कहते हैं, भरत सारी प्रजा की तरफ से मैं कहता हूं, गुरु जी ने जो कहा है वही सही है, तुमको करना चाहिए, राजगद्दी को स्वीकार करो। गुरु ने कहा स्वीकार करो, मंत्री ने कहा स्वीकार करो। अब रनिवास की तरफ से देखो, कौशल्याधरि धीरज कहाई। देखो अब कौन? राजमहल की तरफ से ऊपर जहां झरोखे पर बैठी रानियां, कौशल्या मां ने हाथ जोड़ करके जोर से कहा, भरत तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारे पिताजी ने जैसे अपने वचन का पालन किया है, तुम अपने पिता के वचन का पालन करो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन। रनिवास यानी राजमहल में तो बहुत सारे षड्यंत्र होते हैं, राजमहल की तरफ से अनुमोदन है। कौशल्या अम्बा ने कहा, अब पूरे इस परिवार को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हें दी है, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा सबका पालन करो, राजगद्दी को संभालो। अगर भरत राजगद्दी ले लेते तो कोई दोस्त उनको देने वाले नहीं था ना। गुरुजन की तरफ से वशिष्ठ, मंत्री और साथ में मां, तीनों की अनुमति हो गई। हाँ, तीनों की अनुमति हो गई। भरत जी सबके बीच में खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके भरत कमल कर जोरी, बहुत धीर गंभीर भाषा में बोलते हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, मोहि उपदेश दीन गुरु नीका। गुरुदेव ने मुझको बहुत बढ़िया उपदेश दिया, सब ने हमारा हित चाहा है। बस एक बात मैं अपनी तरफ से कहता हूं, एक बात अपनी तरफ से कहता हूं, भगवान से, प्रभु श्री राम से दूर रह करके मेरे हृदय को चैन नहीं पड़ेगा। बस वही वाला, जाके प्रिय नाम। वो गुरु जी का खंडन नहीं किया उन्होंने, गुरु जी गलत कह रहे हैं ये नहीं कहा है, मां गलत कह रही है ये नहीं बोला है, मंत्री लोग गलत कह रहे हैं ये नहीं